हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन को आज कंटिन्यू करना है बच्चों। पिछले सेशन में हमने सीखा कि भाई आपके जो प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन उसी फॉर्म में रहते हैं, उनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस किए थे। चलिए आगे अब कंटिन्यू करते हैं आज। तो ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या आने वाला है। यह है क्वेश्चन। इस केस में क्या करना है हमें, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न दिए थे और उसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न में बदलना था, लेकिन यहाँ पे चीजें उल्टी हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे दिया है बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। तो एक चीज समझेंगे, पहले हम थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, ये पता है ना आपको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मान लीजिए 13/4, 13/4। तो हमें क्या करना होता है कि 13 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, 4 तिया 12 और 1 शेष बच गया, ये है रिमाइंडर। ठीक है, तो हम कैसे लिखते थे, जो डिवाइजर होता है वो हमेशा यहाँ आता है, यानी 4 यहाँ आ गया। इसके बाद ऐसे आप 3 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे, इस तरह लिखते थे। तो बेसिकली अब चीजों को धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए। ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया क्वोशिएंट और ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, अब ये कुछ चीजें हैं समझना। तो हम बेसिकली क्या करते थे कि जो भी हमें डिविडेंड अगर चाहिए, ठीक है, अगर हमें डिविडेंड चाहिए तो ये किसके बराबर होता है, हम डिवाइजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लिकेशन करके उसमें अगर रिमाइंडर जोड़ दें तो हमें डिविडेंड प्राप्त हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो अगर हमें कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हो, जैसे इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, 3/1/4 ये है। तो अगर हम, ठीक है, इस केस में भी सेम करें तो मतलब ध्यान से देखना कि हमारे पास ये है 3/1/4 है। तो मैंने बोला आपको डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब न्यूमरेटर में क्या चाहिए हमें, न्यूमरेटर में चाहिए डिविडेंड, यही तो आता है अंदर डिविडेंड, है ना, ये वाली चीज ये चाहिए हमें। तो कैसे आता है, डिवाइजर जो है, डिवाइजर क्या है यहाँ पे, डिवाइजर है 4, उसको आप क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और जो ये मल्टीप्लाई होके आंसर आएगा उसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे, यही चीज तो है ना।
तो इससे आपका आंसर आ जाएगा इजीली। कैसे? 4 3 12 प्लस 1 13/4। तो 3 होल 1/4 को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, नोट कर लेंगे। या फिर एक सिंपल तरीका इसका ये है, ये देखिए मैंने लॉजिक से आपको समझाया है। अब यहाँ पे आपके पास 3 होल 1/4 है, तो इन दोनों की तो करेंगे आप मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, 3 की और 4 की, और जो आंसर आएगा उसमें ये ऐड कर देंगे। डिनोमिनेटर की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो सेम रहेगा। ये रहा डिनोमिनेटर, यहाँ भी सेम आ जाएगा, तो 13/4। आपकी मर्जी कैसे करना है, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, ये अगर ये समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन इजीली हम कर सकते हैं, है कि नहीं। अब पार्ट ए की अगर हम बात करें, यहाँ पे ए पार्ट देखिए, यहाँ पे है 7 होल 3/4। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 4 इंटू 7 और उसमें 3 हम जोड़ देंगे। चार इंटू 7 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 7 इंटू 4 28, 28 प्लस 3/4 और ये आ जाएगा 31/4। ठीक है। पार्ट बी देखिए, 5 होल 6/7 है। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों। 6/7 है, तो यहाँ पे 7 डिनोमिनेटर में आ गया, 7 इंटू 5 प्लस 6 कितना आ गया? 35 प्लस 6/7 और ये आ गया 41/7। सी 2 होल 5/6 कितना आ जाएगा? 6 तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर है, 6 इंटू 2 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 6 इंटू 2 12 प्लस 5 और ये आ गया 17/6। पार्ट डी 10 होल 3/5 कितना होगा? ये 5 डिनोमिनेटर है, 5 इंटू 10 प्लस 3 कितना हो गया? 50 प्लस 3 और ये 53/5। इस तरह से कर सकते हैं बच्चों। 2 बचे हैं, इनको आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमने कन्वर्जन अच्छे से सीख लिया है, ठीक है। इसके बाद है आपके पास लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। क्या होते हैं लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। जिन जिन फ्रैक्शन के, जिन भी भिन्नों के जो हर हैं वो समान हो, डिनोमिनेटर सेम हो, उनको हम लाइक फ्रैक्शंस बोल सकते हैं। जैसे ये देखिए, 5/7, 23/7, 44/7, तो सबके डिनोमिनेटर क्या है? 7 है, इसीलिए ये लाइक फ्रैक्शंस है। लेकिन फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अब अगर इस टाइप से आपके सामने कोई फ्रैक्शन आ जाए, जैसे 1/5, 1/7 या फिर 1/15, तो क्या ये लाइक फ्रैक्शन होंगे? नहीं, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर तो अलग अलग हैं। न्यूमरेटर बेशक से सेम हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर आपके सेम होंगे, तभी वो लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगी। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लेंगे। अब आता है बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं तुल्य भिन्न। ये हो गई तुल्य भिन्न, ठीक है।
क्या होती है तुल्य भिन्न? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसको हम बोलेंगे। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बाय सेम नॉन जीरो इंटीजर, या तो हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन में क्या क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। तो हम या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे या फिर दोनों को ही डिवाइड करेंगे। इससे बाय सेम नॉन जीरो इंटीजर, कोई भी सेम नॉन जीरो इंटीजर होगा, मतलब जिस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को हम किसी नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके डिनोमिनेटर को भी सेम नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों को डिवाइड करेंगे, तो उस केस में हमारा क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। यही आपको यहाँ पे बताया गया है। फिर से मैं बता देता हूं आपको। देखिए, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो भी सेम नंबर से, ठीक है। सेम नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसको 5 से किया है तो इसको भी 5 से करेंगे। और अगर डिवाइड कर रहे हैं तो भी सेम नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तब जाके हमें क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन कैन बी रिटन इन सेवरल इक्विवेलेंट फॉर्म। कोई एक भिन्न है, वो बहुत सारी तुल्य भिन्नों में हम उनको लिख सकते हैं, तुल्य फॉर्म्स में उनको लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज P बटे Q। तो अगर जनरल फॉर्म लिखनी है तो इसको P बटे Q में लिख सकते हैं। इज एनी फ्रैक्शन एंड R बाय S बी इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो कोई अगर भिन्न है हमारे पास P बटे Q, तो इसकी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो हो जाएगा R बटे S, ठीक है। तो नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, आगे देखते हैं। Such that PS is equal to RQ where PQR and SR whole numbers। तो जो फ्रैक्शन है P बटे Q, उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है R बटे S, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है, सच दैट PS इज इक्वल टू RQ, ठीक है। वेयर PQR आर होल नंबर सच दैट Q एंड S आर नॉन जीरो होल नंबर्स, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं। कोई नंबर है आपके पास, कोई फ्रैक्शन है 1/2, और इसके आपको कोई भी तीन तुल्य भिन्न निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। कैसे निकाल सकते हैं, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से। तो इस गिवन फ्रैक्शन को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से करके देखते हैं सबसे पहले। और अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, तो 2/4 आ जाएगा। तो ये इसका एक तुल्य भिन्न होगा। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 इंटू 3/2 इंटू 3, ये 3/6 है, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। और अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4/8 आ जाएगा, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। तो ये समझ जाना आप, ये तीनों इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। समझ में आ रहा है। अब जो आपके पास क्या है 1/2 है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये तीनों हो जाएंगे। कौन से हैं ये, 2/4, 3/6 एंड 4/8। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की। तो देखिए, इस तरह से अगर आपके सामने कुछ क्वेश्चन आ जाएं, क्या बोला है, राइट द फ्रैक्शंस। सबसे पहले काम है कि इनके जो फ्रैक्शन है वो लिखनी है हमें। तो जब पार्ट ए की बात करेंगे तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, एक सर्कल है, उसके 2 बराबर भाग कर दिए हैं और एक भाग को छायांकित कर दिया है।
यानी इसको हम बोल सकते हैं 1/2। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे सर्कल की, तो इसमें 4 भाग हैं जिसमें से 2 भागों को छायांकित कर दिया है, तो 2/4 हो जाएगा ये फ्रैक्शन। अगला देखिए, इसके टोटल 6 भाग हैं, तो 3/6 हो जाएगा, क्योंकि 3 भागों को छायांकित किया गया है। और इसके ये हो जाएगा 4/8। ठीक है। आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट, ये हमें देखना है। तो अगर हम पार्ट ए की बात करें, तो सबसे पहले देखिए 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर हम निकालेंगे, या तो इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 2/4, या फिर इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/6, या इसको 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हमने निकाला ना एग्जाम्पल में, तो ये 4/8। तो देखिए ये सब के सब क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना। यस, ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है। सिमिलरली जो पार्ट बी है इसको नोट कर लीजिए, और जो पार्ट बी है उसके हम फ्रैक्शंस अगर देखें, तो टोटल देखिए सर्कल इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 सर्कल हैं, जिसमें से 4 छायांकित हैं, 1 2 3 4, तो 4/12 लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। इसी तरह से अगर इसमें दूसरे वाले में देखेंगे, तो ये टोटल 9 सर्कल हैं, जिसमें से 3 छायांकित हैं, तो कितना हो गया 3/9। यहाँ पे 6 है, उसमें से 2 छायांकित हैं, तो 2/6। यहाँ पे 1/3 है, और इसमें अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 × 3 15, और छायांकित कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6/15 आ गया। अब ये चेक करने हैं आपको कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, तो ये सेकंड वाला पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, ये टॉपिक सीखा है। फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं, ये भी हमने सीखा है। कुछ क्वेश्चन भी किए, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ गए हैं। इनको प्रैक्टिस जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।